मिथिला में कई दिनों तक रोक के रखा। प्रत्येक दिवस विवाह उपरांत श्री दशरथ जी विदा मांगते, पर जनक जी कहते महाराज बस थोड़ा दिन और रुक जाइए, आज की तो बस बात। गोस्वामी जी कहते दिन उठ विदा अवधपति मागा, और राखहि जनक सहित अनुरागा। प्रेम से जनक जी जब निवेदन करते तो अवधपति महाराज दशरथ शिथिल हो जाते, ठहर जाते। गोस्वामी जी कहते नित्य नव नगर आनंद उछाहो, नित्य नया उत्सव मनाया जा रहा। अब ऐसा कुछ नहीं कि केवल विवाह पंचमी को ही उत्सव मनाया गया। जब से राम जी मिथिला पहुंचे तभी से उत्सव प्रारंभ है, तभी से मिथिला में आनंद है और नित्य नव उत्सव मनाया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सतानंद जी और विश्वामित्र जी आपस में विचार कर रहे हैं कि स्नेह और ममत्व के कारण महाराज जनक जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, और उस स्नेह के बंधन में बंध करके महाराज दशरथ भी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। करना क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज वशिष्ठ से जाकर के कहना चाहिए, वशिष्ठ जी यदि महाराज दशरथ को आज्ञा देंगे कि तभी बारात प्रस्थान करेगी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, महाराज दशरथ ने विदा की आज्ञा मांगी। पहले बारात के पूर्व काल में बसी चला करती थी, पहले बारात बसा करती थी। अब ये परंपरा प्रायः विलुप्त होती जा रही है। अब तो एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। पर पूर्व काल में ये परंपराएं स्थापित थी। तो मिथिला में बारात एक दो दिन नहीं, महीनों भर रही, और महीनों भर बारात जब ठहरी तो रोज 56 व्यंजन महाराज दशरथ और पूरी बारातियों को परोसा जाता था। और जो 56 व्यंजन एक बार बन जाता था, वर्णन आता वह दूसरे दिन फिर नहीं बनता था। दूसरे दिन कोई अन्य 56 व्यंजन ही बनते थे। अब सोचिए कि महीने भर बारात ठहरी होगी तो कितने प्रकार के व्यंजन बने होंगे। इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना उत्साह। मां सुनैना श्री किशोरी जी के विदा की वेला को समझ करके कि आज जानकी जी की विदा होगी, शिक्षा दे रही है। मां बेटी को सिखा रही है क्या? अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। भारत ही ऐसी पवित्र भूमि है जहां सतीत्व की मर्यादा है, जहां पतिव्रता नारी सती कही जाती है, जहां माताएं बहनें एक पतिव्रत धारण करती हैं। विदेशों में ये परंपरा नहीं, प्रायः ये परंपराएं विदेशों में विलुप्त हो चुकी हैं। है ही नहीं तो विलुप्त क्या होगी। भारत भूमि में ये परंपरा है कि माताएं अपने पति को अपना सर्वस्व मानती हैं। कहने का भाव, मां जानकी को मां सुनैना सिखा रही है क्या कि बेटी आज से यह मिथिला तुम्हारा घर नहीं है, आज से अयोध्या ही तुम्हारा घर है। कह रही है बेटी ससुरे में रही तू
चांद बन के बेटी ससुर में रहियो चांद बन सब पुत्री के बिचवा परान बन के सब पुत्री की बिचवा परान बन के बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के बेटी ससुरे में रहियो तू चांद बन के सास ससुर निस दिन चरण दबाई सास ससुर निस दिन चरण दबाई बिटिया सबसे पीछे ही तुम खाई बिटिया सबसे पीछे ही तुम खाई। क्या कह रही है बात सुने ना रही है अगन पोष महिमा बिहान बन के बेटी ससुरे में रहियो चांद बन के बेटी ससुरे में रहियो चांद बन के। माँ सुनैना जानकी जी से कहती है बेटी अभी तक तो ये घर तुम्हारा था यहाँ स्वतंत्र होकर के तुम घूमती थी जब इच्छा पड़ती थी तुम भोजन करती थी जहां इच्छा होती थी वहां तो खेलती थी पर बिटिया अब तुझे उस घर की मर्यादा बनना है मैं तुझे कुछ सिखा रही हूं तुझे कुछ नियम बता रही हूं उन नियमों को अपने चित्त में उतार सास ससुर के निस दिन चरण दबायब सास ससुर के निस दिन चरण सास के और अपने ससुर को प्रसन्न रखना बेटी उनके चरणों में नित्य प्रणाम करना उनके चरणों की सेवा करना सबको पहले भोजन पवाना बिटिया फिर बाद में तू पाना ऐसी सुंदर शिक्षा दे रही है पर कलिकाल में बड़ी परंपराएं प्रायः विलुप्त होती जा रही है अब तो फोन जो है ना सब कुछ बिगाड़ के रखे है माहौल को थोड़ी सी भी खटपट हुई तो बेटी ने तुरंत फोन लगा दिया अरे माई बाप हमारे भारत की बड़ी विशुद्ध परंपरा है भारत वह भूमि है जहां गंगा गौरी गाय का निरंतर सम्मान है यह वह भूमि है जहां यत्र नारी पूज्यन्ते यहां नारियों की पूजा होती है वह भारत भूमि है और हम लोग तो उस भारत भूमि को ही कहते हैं भारत माता बोल भारत माता की जय चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा मां ने श्री जानकी जी को समझाया विदा की वेला समीप आई और एक बात निवेदन करूं वह क्षण बड़ा कठोर होता है जिस क्षण माता पिता अपने प्राण से प्रिय पुत्री को विदा करते हैं श्री जानकी जी के विदा का समय समीप आया गोस्वामी जी कहते नर नारियों की कौन कहे
सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पठाए। श्री जानकी जी के पालतू शुक है, तोता मैना पालती थी जानकी जी। जब जानकी जी विदा होने लगी तो नर नारियों की कौन कहे, वह तोता और मैना भी विरह वियोग आतुर होकर के करुण क्रंदन करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्याकुल कहीं कहां बैदे, सुन धीरज परी हरै न के। पिता जानबूझ करके अपने हृदय को कठोर करता है पुत्री के विदा के समय। मां तो रुदन करने लगती है दिखा करके, पर पिता बेटी के सम्मुख बार बार अपने आंसुओं को पोंछता रहता है। बेटी को आंसू नहीं दिखने चाहिए। विदाई का समय बड़ा करुण क्रंदन का समय होता है। श्री जनक जी अपने भाई के समीप पहुंचे श्री जानकी के समक्ष, और जैसे ही जानकी जी के समक्ष आए तो गोस्वामी जी कहते हैं, बंधु सनीत जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, असी अविलोकी धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जो वैरागी की प्रतिमूर्ति है महाराज जनक, उनका धैर्य छूट गया, आंखों में झरझर आंसू झरने लगे। श्री जानकी जी को हृदय से लगा लिया, बेटी लीन लाए उर लाई जानकी, मिट्टी महामर जात ज्ञान की, सारा ज्ञान शिथिल हो गया। श्री जनक जी करुण क्रंदन करने लगे। सचिव लोग महाराज जनक को समझाने लगे, महाराज क्या करते हैं, धैर्य रखिए। महाराज जनक ने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटी जाओ, प्रसन्न चित्त होकर के जाओ। मैं निवेदन करूं, गोस्वामी जी कहते पुत्र तो एक कुल को पवित्र करता है, पर बेटी दो कुलों को पवित्र करती है। कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, चिति सुर सरी कीरति सरी तोरी, सुर सरी रति गोरी, गबन कीन विधि अंड कठोरी, गबन कीन विधि अंड कठोरी। पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी आज तक तुमने जनक के वंश को पवित्र किया, जाओ आज से रघुकुल वंश को भी पवित्र करो। श्री जनक जी ने जानकी जी को समझाया। समझा करके
विदा किया। जानकी जी माताओं से विदा ले रहे हैं और यहां महाराज जनक महाराज दशरथ के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम करते हैं और महाराज जनक कहते हैं, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। जनक जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ से कहते हैं, महाराज मैं किस विधि से आपकी बड़ाई करूं, आपने तो मुझे धन्य कर दिया, निहाल कर दिया, बड़ा बना दिया। और यही बात महाराज दशरथ कह रहे, महाराज दानी तो आप हैं, दान तो आपने किया, मैं तो दान ग्रहीता हूं। दान लेने वाले से बड़ा दान देने वाला होता है। आज आपने मुझे धन्य कर दिया, अपनी मर्यादा दे करके, अपनी कन्या दे करके। मैं निवेदन करूं, आज हमारे समाज में दहेज रूपी जो राक्षस है ना, बड़ी गहराई से स्थापित हो चुका है। महाराज जनक ने खूब दहेज दिया, पर महाराज दशरथ ने उस दहेज में अपनी ओर से मिला करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं जनक और दशरथ। श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न विदा हुए। गोस्वामी जी इतना ही नहीं कहते, गोस्वामी जी कहते जितने कुंवारे आए थे अयोध्या से, सभी कुंवारों का विवाह हो गया, कोई भी कुंवारा नहीं गया, सबका विवाह हुआ। विदा होकर के जानकी जी अयोध्या पहुंची।